आज आप एक ऐसी पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं जिस पर आज भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। क्या सच में तुलसी के पास शिवलिंग रखना वर्जित है? अगर हाँ तो क्यों? क्या इसके पीछे कोई रहस्य, कोई शक्ति या कोई प्राचीन कथा छिपी है? आज हम आपको वही कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप स्वयं समझ जाएंगे क्यों शास्त्र इस नियम को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं कथा को। मित्रों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। त्रेता युग के सम्यक नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, पंडित रमन। वो प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ तुलसी माता की पूजा करते थे। एक दिन उनकी पत्नी मंदिर से लौटी और उत्साह से बोली, स्वामी, मुझे मंदिर के महंत जी ने यह पवित्र शिवलिंग प्रसाद रूप में दिया है। मैं सोच रही हूँ इसे तुलसी माता के चौरे पर रख दूं। पंडित जी चौंक गए। उनके हाथ में जलता दीपक जैसे कांप उठा। वो बोले, देवी, शास्त्र कहते हैं तुलसी के पास शिवलिंग रखना वर्जित है, पर मुझे पूरा कारण स्मरण नहीं है। पत्नी बोली, शिव और तुलसी दोनों ही पवित्र हैं, दोनों साथ हो तो क्या अनर्थ हो सकता है। पंडित जी मन में उलझन लेकर भी चुप रहे और पत्नी ने श्रद्धा से शिवलिंग तुलसी माता के पास स्थापित कर दिया। उस रात आंगन में कुछ अजीब घटने लगा। धीमी धीमी सिसकियां जैसी आवाजें, तुलसी के पत्तों का कांपना, शिवलिंग के पास गीली मिट्टी और फिर एक धुंधली स्त्री आकर उसके करुण शब्द, क्यों मेरा अनादर किया। दोनों भयभीत हो उठे। पत्ते काले पड़ चुके थे, जैसे किसी अदृश्य अग्नि ने उन्हें छू लिया हो। पंडित जी समझ चुके थे यह कोई संकेत है, कोई छुपा हुआ रहस्य। सुबह होते ही वे पुराण खोलकर बैठ गए और उन्हें कथा का कारण मिल गया। पंडित जी बोले, हे देवी, सुनो, इसके पीछे एक महान पौराणिक कथा छिपी है। त्रेता युग में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जालंधर। वह शिव के क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जन्मा था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी, देवता भी उसका नाम सुनकर भयभीत हो जाते। लेकिन उसका वास्तविक बल था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत। वृंदा अत्यंत सती, धर्मपरायण और विष्णु की भक्त थी। उसके तप, भक्ति और पतिव्रत के कारण जालंधर चारों ओर अदृश्य कवच से सुरक्षित था। देवता असहाय थे कि उसे मार नहीं सकता था। एक दिन भयभीत देवता कैलाश गए और बोले, हे प्रभु, जालंधर के अत्याचार ने तीनों लोग त्रस्त कर दिए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, उसकी शक्ति उसकी पत्नी का सतीत्व है, जब तक वह अटूट है जालंधर अजय रहेगा। देवता बोले, परंतु किसी सती स्त्री को कष्ट पहुंचाना अधर्म होगा। तब शिव बोले, मैं छल नहीं कर सकता, लेकिन यह कार्य भगवान विष्णु कर सकते हैं। वे माया के स्वामी हैं। उन्होंने विष्णु का आह्वान किया, विष्णु प्रकट हुए। विष्णु जी बोले, धर्म की रक्षा के लिए किया गया छल अधर्म नहीं कहलाता, और योजना बनी। उधर वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए कठोर व्रत कर रही थी। उसकी तपस्या देवताओं के सारे प्रयास विफल कर देती थी। तभी अचानक उसने देखा उसका पति जालंधर युद्ध से लौट आया है, लेकिन वह असल में विष्णु जी थे, जालंधर का रूप धरे हुए। वृंदा ने बिना जाने उपवास तोड़ दिया। वह प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। उसके हृदय में तनिक भी संदेह न था। जैसे ही वृंदा ने जालंधर रूप विष्णु को हृदय से लगाया, उसका तप, उसके पतिव्रत का कवच टूटने लगा। उधर युद्ध भूमि में उसी क्षण असली जालंधर का दिव्य कवच लुप्त हो गया। भगवान शिव ने अवसर देखकर अपना त्रिशूल उठाया और जालंधर का अंत कर दिया। कुछ समय बाद वृंदा को सत्य का आभास हुआ। वह कांपती हुई बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ यह छल क्यों किया? मैंने तो आपको पति मानकर पूजा की। विष्णु जी मौन थे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर धर्म की मजबूरी उससे भी भारी थी। वृंदा के हृदय में वज्र टूट पड़ा। उसे लगा कि उसका संसार छीन गया। वह क्रोधित हुई, हे विष्णु, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है। अब मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर के रूप में धरती पर स्थिर हो जाओ। विष्णु जी ने श्राप स्वीकार किया और तब से कहा जाता है शालिग्राम रूप में विष्णु जी वृंदा के श्राप का फल स्वरूप प्रकट हुए। वृंदा का शरीर अग्नि में विलीन हो गया और उसी अग्नि में जन्मी तुलसी। तभी से तुलसी को वृंदावन की देवी और वृंदा का ही स्वरूप माना जाता है। पंडित जी ने भारी स्वर में कहा, देवी, यही कारण है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखा जाता, क्योंकि तुलसी वृंदा है और शिव जी जालंधर का वध करने वाले। वृंदा का हृदय आज भी उस घटना से जुड़ा है, इसलिए तुलसी और शिवलिंग को एक स्थान पर नहीं रखा जाता।
इसे वृंदा शिव संयोग दोष कहा गया है। पत्नी की आंखें भर आई। अब उसे पिछली रात की दिव्य स्त्री की सिसकियों का अर्थ समझ आ गया था। दोनों ने तुलसी माता और भगवान शिव से क्षमा मांगी और पंडित जी ने शिवलिंग को उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। मित्रों, यह कथा केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक गहन पौराणिक संदेश है। हर शास्त्रीय नियम के पीछे कोई दिव्य कारण छिपा होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो राधे राधे लिखकर आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तुलसी माता, जय भोलेनाथ।